गहरा नीला आकाश, असंख्य तारे, ग्रह उपग्रह के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अंग्रेजी में से कॉस्मोस बोले जाते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय वल्स और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। वल्स आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। वहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। लीमन अल्फा ब्लाप्स अमीबा के आकार की 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगा और गैसों का समूह है। इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी ज्यादा नजदीक हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल है। इस प्रकार की आकाशगंगा में नए और पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। यह रात में मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में पूरी करता है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वे पिंडों का एक समूह है। साइरस या पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं एवं सूर्य के 2 गुणे द्रव्यमान वाले तारे हैं। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रेक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। यह सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने साल 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान की स्टडी की थी। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। गैलीलियो की खोज के 400 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष के रूप में मनाया गया। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड के देव स्थल में स्थापित की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में विश्व की सबसे बड़ी सौर दूरबीन लगाई जाएगी। इस दूरबीन से पृथ्वी की वातावरण में आने वाले बदलाव को जानने में मदद मिलेगी। आइए हम चलते हैं अपने सौरमंडल की ओर। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 65 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य, जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। सूर्य की संरचना की बात करें तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बातम भाग, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखे जा सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम ग्रहों की ओर। ग्रह सूर्य के ही टूटे हुए भाग हैं, जो उससे टूटने के बाद उसकी परिक्रमा करने लगे, जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रहों में सबसे पहला नंबर बुध का आता है, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।
यह 88 दिनों में सूर्य की प्रदक्षिणा कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतःग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। कहने का तात्पर्य है इसका तापांतर 560 सेंटीग्रेड है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाले कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 3 था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि इसके सतह पर कोई पर्वत, क्रेटर अथवा मैदान नहीं है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। अगले ग्रह का नंबर है शुक्र। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की प्रदक्षिणा 225 दिनों में करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला यही दिखाई पड़ता है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर उपस्थित ग्रह जो हमारा घर है, जिस पे हम अपने घर बनाए हैं, जिस पे हम रहते हैं, जिसका नाम पृथ्वी है। अंग्रेजी में इसे हम अर्थ कहते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है एवं सभी ग्रहों में आकार में 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। वह अपने अक्ष पर 23 अंश से झुकी है। इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे का सफर एक ऐसे ग्रह की ओर है जिसका नाम है मंगल, जिस अंग्रेजी में वो मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स कोलंबिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। मंगल ग्रह की जो उड़न गति है वह 24 घंटे है और इसकी परिक्रमण गति 587 दिन है। भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपना कृत्रिम उपग्रह मंगल ग्रह पर 2013 में भेजा और 2014 में वह पहुंचा। मंगल ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना की जाती है। तो मित्रों, आज का सफ़र हम लोग मंगल ग्रह तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सफ़र हम लोग अपना तय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।